नमस्कार। आज बात करते हैं जॉन बेरीमैन की एक छोटी सी पर बहुत ही गहरी कविता की। मतलब ये एक ऐसी कहानी है ना जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं। वो एहसास जब हम अपनी कोई बहुत प्यारी चीज खो देते हैं। तो चलिए आज इसी एहसास की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही जानी पहचानी सी तस्वीर से। एक लड़का है और उसकी गेंद। ये तस्वीर, ये तो जैसे खुशी और बेफिक्री वाले बचपन का सिंबल है ना? वो समय जब हमारी पूरी दुनिया बस हमारी पसंदीदा चीजों के आसपास ही तो घूमती थी। और फिर कविता का ये पहला सवाल, ये हमें सीधा खींच लेता है उस कन्फ्यूजन और नुकसान वाली फीलिंग में। ये सवाल सिर्फ उस लड़के के मन में नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबके मन में गूंजता है कि भाई जब हम कुछ कीमती खो देते हैं तो आखिर करते क्या हैं। तो चलिए अब उस मोमेंट पर फोकस करते हैं जहां से इस कविता का गहरा मतलब निकल कर आता है। देखने में तो ये एक छोटा सा हादसा है, पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ पोएट ने गेंद के मूवमेंट को इतने कमाल के तरीके से बताया है, ऐसा लगता है जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हों कि कैसे वो गेंद खुशी से उछल रही है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ। ये उस पल की खुशी है, बस कुछ खोने से ठीक पहले की। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो लड़का, वो एकदम हेल्पलेस है। अपनी सबसे प्यारी चीज को पानी में जाते हुए बस देख सकता है, रोक नहीं सकता। शायद ये उसकी जिंदगी का बेबसी का पहला एहसास है। तो अब हम आते हैं इस कविता के इमोशनल कोर पे। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उस लड़के का जो रिएक्शन है वो सिर्फ एक खिलौने के खोने से कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा सीरियस क्यों है। उस लड़के का दुख इतना ज्यादा है कि वो फिजिकली जैसे जम सा गया है, कांप रहा है। ये किसी बड़े लॉस के साथ उसका पहला सामना है, और इस चीज ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया है। देखिए, बात सिर्फ एक गेंद की नहीं है। वो गेंद तो उसके बचपन की सारी मीठी यादों का सिंबल है। तो जब वो गेंद पानी में जाती है ना, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी अच्छी यादें भी हमेशा हमेशा के लिए खो गई हैं। और यहीं से कहानी अपने लिटरल मीनिंग से आगे बढ़कर अपने सिंबॉलिक मीनिंग की तरफ जाती है। आप कह सकते हैं कि ये इस कविता का जूम आउट मोमेंट है। अब एक सवाल जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि भाई गेंद खो गई तो क्या हुआ, दूसरी खरीद लो, बात खत्म। पर क्या ये सच में इतना सिंपल है? नहीं, कविता इस आइडिया को सीधे सीधे रिजेक्ट करती है। पोएट कहते हैं कि एक सिक्का या एक और गेंद वर्थलेस है, बेकार है। क्यों? क्योंकि बात यहां उसकी कीमत की, उसके मटेरियल वैल्यू की है ही नहीं। तो फिर ये खोई हुई गेंद आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बचपन की मीठी यादें हैं, वो अपनेपन की फीलिंग है, और लॉस का हमारा सबसे पहला पर्सनल एक्सपीरियंस है। असल में ये हमारी जिंदगी की किसी भी कीमती चीज या रिश्ते का सिंबल हो सकती है। कविता का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि पैसा बाहरी है। पैसा एक नई फिजिकल गेंद तो खरीद सकता है, पर क्या वो खोई हुई यादें वापस ला सकता है? नहीं। वो अपनेपन का एहसास बिल्कुल नहीं। और सबसे जरूरी, जिम्मेदारी का सबक तो पैसा कभी नहीं सिखा सकता। तो चलिए अब कविता के मेन फिलोसॉफिकल आइडिया पर आते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो असल में बड़े होने की प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये नुकसान का ज्ञान, या जिसे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ कुछ खोने का दर्द महसूस करना नहीं है, बल्कि उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखना, रिजिलियंस हासिल करना है। यह समझना है कि लॉस तो जिंदगी का हिस्सा है और हमें उसके साथ जीना सीखना ही होगा। लड़के के लिए ये पल, ये अडल्ट वर्ल्ड में उसका पहला कदम है। वो सीख रहा है कि चीजों की देखभाल करनी पड़ती है, और जब वो खो जाएं तो उस लॉस को हैंडल कैसे करना है। ये है उसकी पहली जिम्मेदारी का एहसास। और अब आते हैं कविता के आखिरी मैसेज पर। एक ऐसा मैसेज जो रेजिलियंस और एक्सेप्टेंस पर फोकस करता है। नुकसान से उभरने की ये जो जर्नी है ना, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले आप लॉस की कड़वी सच्चाई को एक्सपीरियंस करते हैं, फिर ये रियलाइज करते हैं कि जो गया वो वापस नहीं आ सकता। फिर उस दुख को एक्सेप्ट करके उससे सीखते हैं, और आखिर में और भी मजबूत होकर फिर से खड़े होते हैं। वो लड़का अभी इस जर्नी की बस शुरुआत में। कविता का ये आखिरी थॉट हमें याद दिलाता है कि ये मुश्किल सबक हम सबके लिए कॉमन है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी ये सीखना ही पड़ता है कि गिरकर वापस कैसे खड़ा होना है। तो आखिर में उस लड़के की ये छोटी सी कहानी जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाती है। पोएट जॉन बेरीमैन हमें यही तो बताना चाहते हैं कि जिंदगी के दुखों का सामना करना और उनसे उभर कर आगे बढ़ना, इसी का नाम तो बड़े होना है।
ये कविता है लॉस के हमारे पहले सबक के बारे में। वो पहला पल जब हमें ये एहसास होता है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। ज़रा सोच कर देखिए, हमारा ऐसा पहला सबक क्या था?